हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका एजुकेटर। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम दो टाइप्स पढ़ रहे होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट यानी जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल हो गया। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स बताए गए। तो सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं उसको मैं बताता हूं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में यानी जो चीजें गॉड ने बनाई हैं, ठीक है, जो चीजें गॉड ने बनाई हैं या नेचर ने बनाई हैं, उन अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा अकाउंट, दिनेश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, ठीक है, कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक ऐसी बॉडी आती है, आर्टिफिशियल अकाउंट में एक ऐसी बॉडी आती है जो यानी इंसानों ने बनाई है, जैसे कि बैंक हो गया, है ना, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही, है ना। रिलायंस कंपनी हो गई, है ना, रिलायंस अकाउंट हो गया। जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे BSNL ले सकते हो, BSNL अकाउंट। BSNL एक कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? बिजनेस। तो ये व्यक्ति बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, यानी कि पैसा लगा रहा है। तो अब बिजनेस में कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनता है। तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस व्यक्ति को। ये ए व्यक्ति है ना, तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे अकाउंट किसके अंदर आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। इज इट क्लियर? इसको और बता देता हूँ। इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से? एक आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट।
रियल अकाउंट में हम देख रहे होते हैं, रियल अकाउंट में जैसे इसमें एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, एसेट्स आता है और लायबिलिटी आती है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं आगे चल के बताऊंगा। एसेट्स आते हैं और लायबिलिटी आती है। कोई भी वस्तु हो गई, संपत्ति हो गई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लैंड है ना, बिल्डिंग, ये सब अकाउंट आते हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब अकाउंट इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंस होते हैं, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्या आता है, और आता है ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके अलावा और भी अकाउंट्स आते हैं, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बताएंगे और बहुत डीप में बताएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा इसको बताया है, ठीक है।